बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा पर आज हमारे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़ साहब ने, जिनके तज़किये और तबसरे और माहिराना राय आवाम को खासी पसंद है। वो जियो न्यूज़ पर खिलाड़ियों की तकनीक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों, विकेट कीपिंग और टीमों पर तनकीद भी करते रहे हैं, तारीफ़ भी करते रहे हैं। लेकिन आज हमने उन्हें स्कोर प्रोग्राम में ईद उल अज़हा पर अपना मेहमान इसलिए बनाया है कि ज़रा राशिद लतीफ़ साहब से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे आज सेट पर बैठकर कि कई लोगों के आपने इम्तिहान लिए हैं बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट। आज कैसा रहेगा उनके लिए ये इम्तिहान, उन्हीं से पूछ लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ईद उल अज़हा पर हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और मेरी जानिब से जितने भी देखने वाले हैं जियो को और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं जहाँ पे भी देख रहे हैं सबको ईद मुबारक हो। और बड़ा मौका होता है ये, और इसमें बहुत से लोगों का ख्याल किया जाता है। जैसे रमज़ान एक हमारा मुक़द्दस महीना है, इसी तरह से यहाँ पे ये त्यौहार जो है ये हम लोगों को, अपनी फैमिली को, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत यादगार बनाए। ये जो बच्चों की आपने बात की, तो ये जो आज आप ड्रेस पहन कर आए हैं, वास्केट और वाइट कलर का शलवार सूट, ये भाभी ने आपको ख़रीद कर दिया है? बच्चों की फरमाइश है? ये मेरा अपना है, अपनी चॉइस है। ये मुझे पता है कि आप बुलाएंगे तो फिर मैं ये कपड़े पहन के आऊँगा। नहीं होता है ना कभी, हाँ नहीं जा रहे होते हैं तो भाभी की मर्जी से आप जो है वो भाई कपड़े मेरे ना भाभी की, मेरी वाइफ की मर्जी के होते हैं भाभी हाँ, उन्हीं की मर्ज़ी के होते हैं। और उसके अलावा बहुत कम होता है कि मैं कुछ कपड़े पहनूं और अपनी मर्ज़ी से। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये जो आपने कहा कि ख्याल रखना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जियो की स्क्रीन पर जब आप आते हैं तो आप बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते। ज़रा मुझे ये बताइए कि ये कुर्बानी के हवाले से, और आपने बड़ी अच्छी बात की सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से कि लोगों का ख्याल रखना चाहिए। माह रमज़ानुल मुबारक में ईद उल फ़ितर पर भी अपने अज़ीज़ व अकारिब का ख्याल रखना चाहिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ज़रा पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा कि जब क्रिकेट में नहीं आए थे तो अब्बा की, अम्मा की उंगली पकड़ कर चला करते थे, तो कैसी ईद गुजरती थी? यार ईद तो बहुत अच्छी गुजरती थी। और बताइए, आपको मेरा जो बचपन है सारा मॉडल कॉलोनी, मलिर, बाउट गोट, जाफ़र तैयार तो उस वक्त था भी नहीं, वो इलाका था हमारा। और बकरीद में अक्सर हम बकरा पीड़ी जाते थे। चटाई ग्राउंड के बड़े मशहूर जगह हैं, यहाँ पे जलसे भी हुआ करते थे एक ज़माने में। लेकिन बड़ी यादें हैं लियाकत मार्केट से हमारी कि हम जा रहे हैं रात में, चांद रात में, ईद वाले दिन कपड़े लेने, जूते लेने, और एक ही तरह के जूते और चप्पलें होती थी भाइयों की। और अभी आजकल देखते हैं 2-3 भाई बहन एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं, तो अच्छा लगता है, वो बचपना याद आ जाता है। बकरीद में बहुत सारी यादें हैं। चले, आपने बोला बकरीद में बहुत सारी यादें हैं, ईद उल अज़हा की हम बात कर रहे हैं तो कुछ यादें हमारे साथ शेयर कर लें। कोई ईद पर आने वाला वाक़या जो आज भी दोस्तों में बैठते हैं, बहन भाइयों में बैठते हैं, जब उसको दोहराते हैं तो एक मुस्कुराहट जो है और आपका रिकॉर्ड लगता है? एक तो नहीं, मेरा रिकॉर्ड नहीं लगता। इसमें ज़माने में 400 रुपये का दुम्बा लिया था, शायद हम लोग गए थे वहीं से। चले, आप तो फिर भी काफ़ी नए दौर के सिक्कू भाई ने तो 50 रुपये, हाँ 50 रुपये का बताया था, लेकिन वो 1968 की बात कर रहे थे, मैं 1975 77 की बात कर रहा हूँ, तो फ़र्क तो आ गया था। दुम्बा लेके आए, हमने रात में रखा और सुबह वो गायब हो गया था। हाँ, फिर दूसरा दुम्बा गायब। हाँ, उस ज़माने में घर में कहाँ दरवाजे खिड़कियाँ होते थे, ला के रखा था। मॉडल कॉलोनी में नया नया इलाका था, हम लोग वहाँ से घर से अपने एयरपोर्ट साफ नज़र आता था, कोई घर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, चंद मकानात थे। जहाज में बैठा कर तो नहीं ले गया उसको? उस ज़माने में हम जाते थे, एयरपोर्ट भी जाते थे, बकरियाँ चराने, बकरे चराने लेके जाते थे। तो वो ज़माना अब कहाँ पे आ सकता है, बड़े ग्राउंड से हमारे क्रिकेट के भी, लेकिन वो चोरी हो गया था। और बाद में क्या होता था, सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ होती थी, किसी की गाय भाग जाए और रात में लोग भागते थे उसके पीछे, वो अभी भी नज़र आता है। अभी सोशल मीडिया पे रील चल रही थी कि 2 गाय एक मोटरसाइकिल लेके भाग गई। तो ये एक सवाल है आपके लिए, वो लोगों के लिए, ये गाय सिर्फ ईद पे भी भागती हैं? ईद वाले दिन रात वाले भागे जा रही हैं। अरे वैसे तो नहीं भागती हुई नज़र आती हैं आपको। तो एक अच्छा टाइम गुजरा वाला भी, और अभी भी अच्छा गुजरा है। वह मतलब वैसे आप ये सवाल कर भी सकते थे कि गाय क्यों भागती है, बकरे क्यों नहीं भागती? नहीं, बकरे छोटे होते हैं, वो पकड़ लेता है। लेकिन एक चीज़ है इसकी ख़ास बात, जो एक मैसेज है वो, देखिए गोश्त वैसे ही इतना महंगा हो गया है। ये कुर्बानी का मतलब, एक तो कुर्बानी देनी है, और दूसरा गोश्त हर कोई खा नहीं पाता आजकल के दौर में। लोग 4-4, 5-5, 6-6 महीने नहीं खा पाते।
तो जितना भी हो सके आप बांटें, गरीबों में, रिश्तेदारों में और हमसायों में, हर जगह बांटना होता है। लेकिन जितना हो सकता है लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको बांटने का हुक्म है। अच्छा, आज हमने सोचा है कि हम क्रिकेट की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि हमारी टीम ने कुछ सवालात रखे हैं और उन सवालात को भी प्रोग्राम में लेकर चलना है, उस हवाले से गुफ्तगू भी करनी है। तो राशिद लतीफ़ साहब, अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ, अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या विकेट कीपर ही बनना चाहेंगे या एक क्रिकेटर की हैसियत से किसी और फील्ड में जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं विकेट कीपिंग के लिए ही राशिद लतीफ़ बना है और दोबारा भी बनेगा तो विकेट कीपिंग ही करेगा? एक ही काम मुझे लगता है कि मुझे आता था, वो विकेट कीपिंग थी। अल्लाह की देन थी। वो उस वक्त जब खेलता तो कुछ कमियां रह गई थी, तो सोचता हूँ कि यार ये नहीं सीख पाया, ये नहीं कर पाया। तो दोबारा भी अगर जैसे आपने कहा कि मिले ज़िंदगी और क्रिकेट में ही, तो मज़ीद बेहतर करूँगा अपनी विकेट कीपिंग की टैक्टिक्स को, टेक्निक को। अच्छा, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा राशिद लतीफ़ साहब, के सुना है कि ड्रेसिंग रूम में शरारतें बड़ी हुआ करती थी। आपने मॉडल कॉलोनी का जिक्र किया, मलीर का जिक्र किया, सईद अनवर साहब आपके साथ हुआ करते थे। जी, सईद भाई बहुत शरारती, वो मेरे अलावा सबको डांटते के मतलब कि दो मशहूर बॉलर, हमारे बॉलर बैट्समैन इंजमाम और मुशी, दोनों को आड़े हाथ लेते थे, लेकिन मजाक में, ऐसा नहीं है। और बहुत रिस्पेक्ट सईद की हर टीम वाले करते थे। लेकिन अभी भी सईद से मिले तो वही कैफियत, वही सोच है सईद की, और काबिल एहतराम हम सबके लिए हैं वो। और आजकल हज पे वो गए हुए थे, तो वापस आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे उनसे। दैट्स वंडरफुल। तो राशिद लतीफ़ साहब, करियर में कोई ऐसा मैच जो आप दोबारा खेलना चाहेंगे और नतीजा? बेंगलोर अधूरी कहानी है वो, और वो कभी कभार अभी तक अफसोस होता है। कुछ मैचेस होते हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं छोड़ते। बेंगलोर का तो वो मैच था, शायद वो जितवा सकते थे हम लोग और नहीं जीत पाए। अच्छा, एक तस्वीर हमने आपके लिए रखी है, ज़रा ये तस्वीर देखिए और ज़रा बताइए कि मसल्स आपके ऐसे ही थे या बॉडी बिल्डिंग वगैरह की है? नहीं, ये तो नेचुरल है। मैंने कभी जिम में नहीं गया। ये फ्लेक्सिबल, क्योंकि कीपर को अपने मसल फ्लेक्सिबल रखना है। ये जोहान्सबर्ग की है, हम लोग 2003 के वर्ल्ड कप की ट्रेनिंग सेशन है ये। और इनको शायद मैं बता रहा था थ्रो ऐसा किया करो, तो सब खड़े हुए देख रहे हैं ना, तो कोचिंग भी कर रहे। तो ये यादगार टूर था हमारा। हार गए थे, लेकिन बहुत गर्मी थी जो बग में। तो वहाँ पे कोई फील्डिंग सेशन हो रहा था, उसमें कुछ को बता रहा था कि ऐसे फील्डिंग किया करो, ऐसे थ्रो किया करो। अच्छा, क्या बात है। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, वकार यूनुस और स्पीडिस्टर शोएब अख्तर, इन तीनों को विकेटों के पीछे आपने कलेक्ट किया, उनकी गेंदों को कलेक्ट किया। ज़्यादा मुश्किल किसके ऊपर विकेट कीपिंग होती थी? जब बॉल हाथ में आकर लगता था तो लगता था कि यार कुछ आया है? शुरू में डर लगता था, मुश्किल नहीं हुई। वसीम भाई से डर लगता था, क्योंकि बिग नेम था, वर्ल्ड कप जिता के आए हुए थे। उसके बाद मैं टीम में आया था ना, और ये सोचता था यार उनके बॉल पे कैच ना छूट जाए। विकी का तो ये था, हम यूबीएल के साथ खेलते हुए आ रहे थे ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसीलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस डबल कर दी थी कि मुझे कैच ना छूट जाए वसीम या वकार के बॉल पे। शोएब तो बहुत बाद में आए ना, और शोएब तेज़, बहुत फास्टेस्ट बॉलर गुजरे नो डाउट। और इसी में मोहम्मद शमी भी आए, वो तेज़ थे, बहुत लगती थी। शोएब और शमी की बॉल ना, आप ये कह सकते हैं हाथ पे आके लगती थी। बाकी दो लेजेंड का पता ही है आपको, वो ज़्यादा जब रिवर्स हो जाती है डंडों भी मारते थे। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये जब आप विकेट कीपिंग करते थे शमी पे, शोएब अख्तर पे, वसीम अकरम पे या वकार यूनुस साहब के ऊपर, तो कुछ अपनी स्टेपिंग आगे पीछे करते थे या एक ही जगह खड़े होते? नहीं, वो शुरू के 2 ओवर में पता चल जाता था कि मुझे कहाँ खड़ा होना है। और मैं मोस्टली अभी भी कीपर्स को मैं यही बोलता हूँ, थोड़ा 2-3 कदम आगे खड़ा करो। आप एंगल को नैरो कर देते, छोटा कर देते एंगल को। लोग पीछे खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, जो इंजरी आती है ना वो नीचे पीछे खड़े होने से आती है। उसकी रीज़न क्या है, बॉल जब आपको यूँ जा रही हो ना, उसी वक्त बॉल को कलेक्ट कर लें आप। बॉल जाते हुए नीचे जाना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कि आपके नीचे वाली उंगली पे बॉल लग सकती है। और इस पर काम भी किया लोगों ने, और ये बात फैक्ट है कि जितना दूर खड़े होंगे उतनी ज़्यादा बॉल लगेगी। लेकिन आप मैनेज करते हैं, आगे खड़े होते हैं। जैसे स्पिनर्स पे अभी टेस्ट मैचेस में होता है ना, चौथे 5वें दिन 1 कदम पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर बाउंस ऑन टर्न है तो उस पर आपको विजन क्लियर हो जाता है, आपको टाइम मिल जाता है। अगर आप वहीं बैठे हुए हैं और वहीं से अगर आप ब्रेक हो जाती है, बाउंस हो जाती है, तो आपके पास टाइम ही नहीं होता उठने का, तो आप थोड़ा पीछे बैठा करें। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मुश्ताक या सकलैन
या दानिश, ये मुश्किल बॉलर थे, आसान नहीं थे। चौथे दिन टी के बाद वो पांचवा दिन पूरा इजी नहीं था कीपिंग करना, ठीक तो हो अपने गया। आप को मैनेज करना पड़ता था। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं ईद उल अज़हा के इस ख़ास शो में, और इनसे बात हो रही है जनाब कुछ पुरानी यादों की, और उसके साथ साथ इनके गुजरे हुए दिनों के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। चलें जनाब, एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और ईद उल अज़हा के इस ख़ास मौके पर आपसे गुफ्तगू हो रही है। और स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। और राशिद लतीफ़ साहब, कुछ इम्तिहान आप अपनी गुफ्तगू में लोगों का लेते हैं, क्रिकेट बोर्ड का लेते हैं, आज हमने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पर आपका कुछ इम्तिहान लिया जाए। तैयार हैं उसके लिए आप? जी तैयार है। नंबर तो नहीं मिलेंगे ना, फेल तो नहीं होऊंगा। चलो ठीक है। तो जनाब क्या कोई आवाज़ पहचाननी है? तो राशिद लतीफ़ साहब को आवाज़ पहचाननी है यहाँ पर। और राशिद लतीफ़ साहब, ये है आपका पहला इम्तिहान, ज़रा बताइए ये किसकी आवाज़ है? A massive win for us as a team and as a nation in the World Cup, beating champions. I think it's great feeling. राशिद भाई ने तो जनाब बॉलर अभी भागा भी नहीं था, इन्होंने पहले ही बता दिया। राशिद खान। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर साबिक कप्तान राशिद खान, ऐसा ही है? ऐसे ही है। बड़ा वक्त गुजारा है अफगान टीम के साथ, बड़ा वक्त दिया है। यार ये ना जो आम रूटीन के हमारे शो रोज़ाना जो हो रहे होते हैं, उस पर भी ऐसे सवाल किया करे, इतना मज़ा आ रहा है। टेंशन फ्री। चलो टेंशन फ्री। तो अब राशिद लतीफ़ साहब एक और ऑडियो सुनाते हैं आपको। Fought over the last couple of days, I think, has been outstanding. We had our backs to the wall, going into the second innings, 100 runs behind. बहुत खेले हैं जनाब, तजुर्बा है। उन्होंने पहले ही कह दिया रिकी पॉन्टिंग, दिखाएं ज़रा। चलें, एक और जनाब आवाज़ है, उसको पहचानना है। पहले राशिद खान, फिर रिकी पॉन्टिंग, इस बार कौन है? They are not a good batsman with against the spinner Johnny Bairstow and Jason Roy. सरफराज है, सरफराज, और बहुत छोटा सा बताया उन्होंने, लेकिन उनकी आवाज़ पहचानी जाती है। ठीक हो गया जनाब। तो 3 आउट ऑफ 3 राशिद लतीफ़ साहब जनाब नंबर ले गए। और अब बाद में भी ऐसे सवाल हुआ करेंगे। चले जी, अब एक वीडियो दिखाते हैं राशिद लतीफ़ साहब को, और पूछते हैं उनसे क्या इस पहेली को वो बूझ पाएंगे या नहीं। तो चलाइए ज़रा। साउंड तो आई है, तो बल्ले पे लगी। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से निकले हैं शायद स्टंप हो गए हों। शायद निकले स्टंप होगा, ज़रा दिखाइए जनाब। बिल्कुल 100% ठीक है राशिद लतीफ़ साहब ने कि निकले हैं, लेकिन स्टंप हो जाएंगे। और विकेट कीपर जो है वो चूक गया। तो राशिद लतीफ़ साहब जो है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन स्टंप हुआ नहीं। अगली वीडियो राशिद लतीफ़ साहब आपके लिए ये है। इस दफ़ा बॉल की बल्ले पे टकराने की आवाज़ आई नहीं, इसका मतलब है स्टंप हो गई है। सीधा स्टंप है, दिखाएं जनाब। बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। जी राशिद साहब, ये भी मैंने तो अपना काम कर दिया था, अब कीपर नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूं। कमाल है, यही तो इम्तिहान है राशिद लतीफ़ साहब। ये इंग्लैंड का विकेट कीपर है। ट्रिकी सवाल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जनाब यहाँ पर राशिद लतीफ़ साहब ने तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ठीक बात कर दी, लेकिन हुआ कुछ अजीब व गरीब ही है दोनों वीडियो में। आइए ज़रा तीसरी वीडियो देखते हैं। जी जनाब, क्या लगता है? ये भी स्टंपिंग चांस है, और पाँव उठा हुआ होगा ऑन द लाइन, शायद, मुझे ऐसा लगता है। स्टंप होगा या नहीं होगा? होगा। अंदर नहीं है। हसन नवाज और पाँव उठा हुआ था उनका, और चलो। तीसरा पार ने आउट दे दिया। इसे कितना आइडिया हो गया था कि पाँव उठा हुआ है इसका। ठीक हो गया। तो राशिद लतीफ़ साहब, एक और इम्तिहान के लिए आप तैयार रहिए। जी, हम जी। आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, जिस तस्वीर को आप कहेंगे ठीक है, तो अगली तस्वीर जो है उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने है, हम आपको कुछ तस्वीर में इंतखाब करना है और बताना है किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे। तो ये रही जनाब स्क्रीन पर आपके सामने पहली 2 तस्वीर, मार्क बाउचर या इयन हीली। इयन हीली। ओके, इयन हीली या फिर कॉन्टन डिकॉक। इयन हीली। इयन हीली, ओके। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर इयन हीली के साथ ही राशिद लतीफ़ साहब ने रुकने का फैसला किया है। इयन हीली या ब्रेंडन मैककलम। इयन हीली, एज ए विकेट कीपर की बात हो रही है ना फिर। जस इयन हीली। सरफराज अहमद या इयन हीली। इयन हीली। इयन हीली या जोस बटलर। इयन हीली। जोस बटलर को भी अपना सफ़र ख़त्म करना होगा। राशिद लतीफ़ साहब इयन हीली के साथ जाएंगे। इयन हीली या AB डिविलियर। इयन हीली। इयन हीली। इयन हीली
या एडम गिलक्रिस्ट? इयन हीली कुमार संगकारा या इयन हीली? कुमार संगकारा। कुमार संगकारा राशिद लतीफ़ साहब की बुक में बेहतरीन विकेट कीपर जो हैं वो कुमार संगकारा या कोई और? कुमार संगकारा या MS धोनी? कुमार संगकारा। तो जनाब कुमार संगकारा पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब की नज़र में बेहतरीन विकेट कीपर हैं। राशिद लतीफ़ साहब, इनके साथ खेलने का भी तजुर्बा आपका रहा, क्या कहना चाहिए? देखिए, इयन हीली के साथ काफ़ी खेला, मतलब कि पाकिस्तान भी आए थे, पिंडी टेस्ट में इंजर्ड हो गए थे, कराची टेस्ट भी याद है 94 वाला, स्ट्रगल कर रहे थे, बात होती थी। ये वो विकेट कीपर वर्ल्ड क्लास थे जो बात करते थे ये कंडीशन हमारी नहीं है, हमें मतलब कि बताओ। अब कहाँ है ये सिस्टम? कहीं पे भी नहीं है। फिर हम सिडनी टेस्ट खेले, वो बहुत यादगार टेस्ट था, तो बैठते थे, बात करते थे, और शेन वॉर्न को कीपिंग किया, राउंड द लेग जो बॉलिंग करते थे। ये क्यों सबसे ऊपर है? मैंने दोनों को बात की है, ये शेन वॉर्न को करते थे, ये मुताया मुरलीधरन को की भी है। सबसे मुश्किल जो बॉलर था वो मुरलीधरन था। और फिर इनकी बैटिंग देखें, इनकी बैटिंग लाजवाब बैटिंग, और पता नहीं कितने 1000 ऑफ रन किए हैं, वनडे हो, T20 हो या टेस्ट क्रिकेट हो, और बहुत अच्छा विकेट कीपर, बहुत अच्छा हाथ, वैसे हाथ मिलाएं तो बहुत शाहिद अफरीदी की तरह बड़े बड़े हाथ, लेकिन बॉल पकड़ते हुए बहुत अच्छे। इयन हीली, वो गिलक्रिस्ट भी बहुत अच्छे थे, एक नामवर विकेट कीपर बैट्समैन थे, लेकिन इन द टेस्ट क्रिकेट अगर देखें, लॉन्ग रन में देखें, इयन हीली, संगकारा और भी विकेट कीपर, जेफरी टूजॉन वेस्ट इंडीज़ को मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद थे, उनको देख के कीपिंग शुरू की। पाकिस्तानी सलीम यूसुफ, वसीम बारी बहुत अच्छे थे, हाथ अच्छे थे उन लोगों के। लेकिन जिस तरह से आपने सवालात किए उसमें ये दोनों ही बनते हैं, इयन हीली एंड कुमार संगकारा। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है ईद उल अज़हा, और कुछ ज़रा हटकर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद बातचीत एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है ईद उल अज़हा के इस खास प्लेटफॉर्म पर। राशिद लतीफ़ साहब, कोई ऐसा साथी खिलाड़ी जिसकी सलाहियत को आपको लगता है कि दुनिया ने मुकम्मल तौर पर पहचाना ही नहीं? सईद अनवर को वैसे देखा हुआ आप सबने, वर्ल्ड क्लास, लेकिन हमने बचपन से जो देखा ना इनको, अंडर 19 में, बचपन से क्या अंडर 19 में जो बैटिंग करते थे ये, वो मुझे नज़र नहीं आई इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप अंदाज़ा लगा लें, एक मैच था, हमारा क्लब का मैच था, मलिर जिमखाना से खेलते थे, और अतीकुर रहमान उस वक्त फास्टेस्ट बॉलर थे। इनके भाई भी क्रिकेट खेले, नहीं खेले नहीं वो, अतीकुर रहमान, अथर लेक अरशद लेक नहीं, ये अतीकुर रहमान फास्टेस्ट बॉलर थे। सीमेंट पिच पे मैच था, सईद अनवर डाउन द विकेट निकल के छक्का मार दिया, अब विदाउट हेलमेट, जो अपनी कम उम्री में। तो सईद अनवर है, बासित अली एक ऐसा प्लेयर था जो कि हम सबके उस्ताद थे, चाहे हम हो, मैं हूँ, या सईद हो या जमाम हो, वो बड़ी क्रिकेट तो खेली उन्होंने, लंबे अरसे के लिए नहीं खेल पाए। बहुत बड़ा टैलेंट था जो कि शायद खुद ही ज़ाया किया बासित ने, अगर सुन रहे हो तो मैं तो ब्लेम उन्हीं को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा जो ज़ाया किया उन्होंने। बहुत बेहतरीन टैलेंट था माइंड क्रिकेट का, वो वेस्ट हो गया। अच्छा, ये बताइए क्रिकेट ग्राउंड में सबसे ज़्यादा अजीब बहाना किस खिलाड़ी ने आउट होने पर लगाया? हमारे जो डोमेस्टिक में मैं देख रहा हूँ, खुर्रम मंजूर और उमर अमीन। शुरू में मैं भी देख रहा हूँ कि यार आउट नहीं है एम्पायर को, फिर मैं रिपोर्ट लिखवा दूँ किसी से, फिर मैंने देखा वीडियो आना शुरू हो गई, वीडियो एनालिस्ट आना शुरू हो गया, देखा तो ये तो आउट है सारे 4-5 इनिंग में। फिर उसके बाद मैं समझ गया कि भाई ये एक अच्छे प्लेयर थे, बड़ी सेंचुरीज की हैं दोनों ने। मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, फिर ये बहाने बनाते थे ये वाकई में, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे थे। खुर्रम ने उसको 37-38 सेंचुरियाँ उसकी, साथ में उमर के भी बहुत ज़्यादा रन हैं। बहाने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो हमारी टीम में थे, नहीं मेरे नहीं ख्याल के कोई होगा, इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, कभी कभार हीट ऑफ द मोमेंट आमिर भाई कर देते थे, या कोई भी आके यार आउट नहीं था, फिर हम स्क्रीन पे देखते तो आउट होता था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था पर्टिकुलर कि यार मैं आउट नहीं था, ऐसे प्लेयर नहीं थे। ठीक है, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या बनते? पॉलिटिशियन बनते हैं, जो हालात थे हमारे शहर के, लेकिन बन नहीं पाए। वैसे आज आप पॉलिटिशियन बनकर ही आए। वो तो आप भी बन के आए, आपने कहा कि आज ईद है, मैंने कहा ईद है चलो आ जाओ। अच्छा, आज के किसी भी खिलाड़ी को आप अपनी टीम में विकेट कीपर बनाना चाहे तो वो कौन होगा? मतलब पुराना नया सब में से? या मुश्किल सवाल है, बहुत सारे विकेट कीपर। मैंने जो क्रिकेट शुरू की उसे सबको पसंद है। मैं सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी उस ज़माने में 80s में,
अपने वसीम बारी हो गए, इयन स्मिथ जो कमेंटेटर हैं बहुत आला विकेट कीपर थे, बॉब टेलर, एलन नॉट, जेफरी डुजॉन, ये आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर थे। तो इनमें से एलन नॉट एक ऐसा था कि जो कि बहुत क्विक हैंड थे, तो शायद एलन नॉट पे जाता मैं। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे उस दौर में तो रूममेट का कल्चर था। आजकल के दौर में तो हर कोई जो है वो अलग रूम में ही रहता है, सिंगल रूम में ही रहता है। लेकिन चलें आपके दौर में आपको लेकर चलते हैं, आप खेल रहे होते तो रूममेट बनाने की बारी आती, आप किसको रूममेट बनाते? शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान यहाँ पे या बाबर आजम? मैं किसी के साथ भी चला जाता, मैं कभी भी परवाह नहीं करता। वो पाकिस्तान टीम में भी कभी बासित हुआ, इवन मोइन भी हुआ, कभी इंजी के साथ मैं बहुत रहा हूँ। बासित और इंदी दो ऐसे रूममेट होते थे। शुरू में आसिफ मुश्तबा, शोएब मोहम्मद, पहले टूर पे सलीम जाफ़र, नवीद अंजुम, लेकिन मोस्टली मैं करियर में बासित रहे या इंजमाम बहुत ज़्यादा। इंजमाम यूबीएल में भी साथी होते थे। ये तो अभी के उसमें शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल अबरार के साथ बहुत ज़्यादा हूँ, शायद लगता है। अच्छा, इंजमामुल हक के साथ आपने बड़ी क्रिकेट खेली और उनके बारे में काम तासुर यह है कि या तो वो खुद रन आउट हो जाते थे या दूसरे को रन आउट करा। नहीं, इसे बहुत अच्छा रनर था वो, लोग समझे ही नहीं। वो माइंड कर जाएंगे लोग, लेकिन रन आउट होते थे वो। मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट कप से पहले का यूबीएल में खेल रहे थे, कैंप लगा हुआ था हमारा यहीं पे ना, और हमारा एक मैच आ गया टेप बॉल का। तो सरमान होटल सदर में ही उनको मैंने इंतमाम को लिया, फिर हम गए लालू के डिग्री कॉलेज में खेले, मैच खेले एक टेप बॉल से, और वो लाइट कम थी और कनस्तर होते हैं ना टीन के, वो विकटें बनी हुई थी। तो इंतमाम बॉलिंग कर रहा है, मैं कीपिंग कर रहा हूँ, बॉल ही नज़र नहीं आया मुझे, कभी यहाँ से छूट जाए कभी यहाँ से छूट जाए। ओवर ख़त्म हुआ तो आगे कीपिंग की फिर इंतमाम ने एक हाथ से पकड़ा था यहाँ से, फिर आगे बैटिंग आई, पहली गेंद पे कनस्तर पे जाके बॉल लगी और क्या ज़बरदस्त डब्बा उड़ा उनका। तो वो यादगार है हम लोग को। बहुत सारे ये जो टेनिस टेप के टूर्नामेंट ना जो आजकल के बाद जाते हैं लोग, हम हर क्रिकेट खेलते थे। कभी क्लब का मैच हो गया यूथ सेंटर पे, वहाँ ले गए, वहाँ खेल रहे, कभी शादाब पे मैच हो गया, कभी पाक क्रिसेंट पे मैच हो गया, तो बड़े मैचेस खेले हैं। इवन वो हम लोग यूबीएल से भी खेलते थे, लेकिन जहाँ टाइम मिलता था हम क्लब के मैच जाके खेला करते थे। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, आप जब भी जियो न्यूज़ के ऑफिस आते हैं तो आपसे पूछा जाता है सर क्या खाएंगे, तो आप कहते हैं कि जी हलीम रोटी। ये क्या आपको पसंद है या आप दोपहर में हलीम रोटी खाते हैं या वाकई आप जो है वो हलीम रोटी को ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, यहाँ पे जब भी आए हो ना, माहौल अच्छा होता है हलीम लेके आने का। अच्छा, माहौल भी होना चाहिए हलीम? माहौल देखें, हलीम ऐसे थोड़ी घर में बैठ के खा लें आप, पूरा एक माहौल जब बनता है उसका भी माहौल होता है ना। जैसे आप आ रहे हैं, उसमें अंदर काफ़ी लोग बैठ के रात में हलीम बना रहे हैं। तो जियो में शुरू में जब जियो सुपर में आता था, वहाँ पे भी यही कल्चर था कि वो आदत हो जाती है, ये कि एक मेमोरीज हो जाती हैं आपकी। जब भी मैं आता हूँ, कोई भी हमारे जितने भी साथी हैं उनको ये बोल देता हूँ ये कि हलीम रोटी, और बहुत ही मज़ेदार हलीम होता है। और खाने की अभी डिबेट चल रही थी, वसीम भाई वगैरह की चल रही थी, कराची या लाहौर। खाने में कराची से आगे हो ही नहीं सकता कोई, ये मेरी भी है। बल्कि मिसबाह हक हमारे घर आए थे एक दफ़ा, और खाने में बादित खान, ये दो लोगों को देखा है जो खाने में इनसे बढ़कर नहीं है, जो जायका पसंद करते हैं। खाने को पेट तो हर कोई भरता है, लेकिन लज्जत और जायका मेन चीज़ होती है ना। बादित और मिसबाह का भी यही कहना है कि खाना कराची का है। हलीम में ये नहरी वाले लोग हैं, ये ज़्यादातर नहरी पाए। विकेट कीपिंग के अलावा अगर आपने कोई दूसरी चीज़ की है तो वो बातें आपने बड़ी बनाई है। होता है खाना वाना बनाया कभी नहीं? खाना बना नहीं पाया मैं। इंग्लैंड में थोड़ा बहुत कोशिश की थी, लेकिन बन नहीं पाता था खाना मुझसे। अच्छा, फिल्में देखते हैं? बहुत देखी बचपन में। वो जो असरात आए हैं ना, तो वो फिल्में देख के ही आए। नाना पाटेकर की फिल्में देख के हम जज्बाती हो जाते थे, वहाँ से हमें लेटर मिल जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है। बहुत देखी। जो भी देख रहा है उस पर असर ना लिया करे उसको। मैं शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था। गाना सुनते पाकिस्तानी, उसको वाइटल साइन को सुना करता था। कोई गाना जिसको गुनगुना लेते हैं कभी कभार? यह बहुत सारे, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो अगर कोई हमारे लिए आज गुनगुना? नहीं, गुनगुना नहीं सकता, सोच के बता सकता हूँ। वो भी जुनैद जमशेद मरहूम की एल्बम का ही था, वो बहुत अच्छा। आतिफ असलम बहुत पसंद है मुझे। आतिफ असलम बहुत ही पसंद है, समझ लें। मिले कभी उनसे? आतिफ असलम से नहीं मिले। मैं गया था उसके एक शो में गया था फैमिली में, और टिकट भी मोहम्मद अकरम ने दी थी वहाँ का। बहुत पुरानी बात है ये तो उधर नया आ रहा था, तो मेरे आतिफ असलम के बहुत ही पसंद है, समझे ना। अगर मिल जाएगा तो मिलूँगा उसको,
उसको भी नहीं पता होगा कि मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, किताब लिखने का आपने कहा होता, हाँ। लेकिन अगर आप पर फिल्म बने तो उसमें कौन अदाकार होंगे जो आपका रोल करेंगे, और हीरोइन जिसके साथ आपको लगता है कि राशिद लतीफ़ के कैरेक्टर के साथ जो आपकी फिल्म में होगी? हीरोइन का नहीं बोल सकता, ताबिश हाशमी को लूँगा मैं। राशिद लतीफ़ का किरदार ताबिश हाशमी करेंगे? ताबिश हाशमी वही कर सकते हैं, वो आजकल फिल्मों में आ रहे हैं। बस्ती में कोई फिल्म आई थी उनकी, आग लगी बस्ती में, मुर्दा साला मस्ती में, वही वाली फिल्म थी उनकी। और ताबिश करेंगे, और अच्छी एक्टिंग करते हैं। क्या बात है राशिद लतीफ़ साहब, बड़ी आपने बातें की हैं। और आज ईद उल अज़हा के मौके पर हम ये नहीं कहेंगे आप क्रिकेट बोर्ड को कोई पैगाम दें, खिलाड़ियों को कोई पैगाम दें, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि एक आम आदमी को राशिद लतीफ़ क्या पैगाम देना चाहता है इस स्क्रीन पर? आम पीसीबी को भी देना चाहता हूँ। देखिए हम लोग इतने बुरे नहीं हैं। देखिए आज सवाल में नहीं हुए तो नहीं दिए जवाब ना, सवालात होते हैं मेन। क्रिकेट बोर्ड, हम भी क्रिकेट बोर्ड है, जब ख़राब परफॉर्मेंस होती है अफसोस हमें भी होता है। हमारा काम है बोलना, क्रिटिसाइज़ करते हैं हम, कभी कभार ज़्यादा भी हो जाते हैं, उसको तहम्मुल से क्रिटिसिज्म को ले लिया करें। ख़त खिताबत करने से बेहतर है कि आप आर्गूमेंट करें बैठ के, आपके मीडिया टीम है उनके साथ बैठ के बात करें कि हमें क्या इशू हैं, हम क्या बेहतरी चाहते हैं। और आम पब्लिक के लिए ये कि देखें टीम हमारी नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही, अपनी राय ज़रूर दिया करें, लेकिन बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया करें, सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे भी हो। कोई भी, ये हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं, नहीं हो रहा परफॉर्मेंस, आप नहीं कंपेयर करें पुराने प्लेयर से इनको, ये डिफरेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन इनको बुरे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। एक बुरा लगता है, हम भी करते हैं मतलब, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अल्फाज का चुनाव हमारा अच्छा हो। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, और जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप राशिद लतीफ़ साहब को देखते रहें, उनके तबसरे और तज़किये सुनते रहें। आज हमने एक नए राशिद लतीफ़ से आपकी मुलाकात कराने की कोशिश की, किस हद तक उसमें मुझे लगता है कि तशनगी रह गई, वरना राशिद लतीफ़ के साथ अगर आप बैठें तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गुफ्तगू होगी, बहुत सारे किस्से होंगे। मेरा ख्याल है इसके लिए ये प्रोग्राम छोटा है, लेकिन फ़िलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में देखने के लिए। आज हमारे मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। स्कोर की पूरी टीम के साथ आपको ईद उल अज़हा की एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।